इसका 1 से 11 तक का वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 18 अध्याय 1 से 11 तक का वचन। यीशु ने ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। उसको पकड़ने वाला यहूदी भी वह जगह जाता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और एक प्रधान याजक और फरीसियों की ओर से कैदों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहाँ आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़ने वाला यहूदी उसके साथ खड़ा था। उसने यह कहते ही मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका कि मैं वही हूँ। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उसमें से मैंने एक को भी न रखोया। तब शिमोन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा लिया। उस दास का नाम मलबूक था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझको दिया है उसे मैं न पीऊं? प्रभु का नाम को महिमा मिले। हम लोग जानते हैं कि ये दुनिया में भविष्य जानने वाला एकमात्र व्यक्ति जो जीवित था वो प्रभु यीशु मसीह है। हम अपने भविष्य के बारे में नहीं जानता, अगला क्षण में क्या होने वाला है, अगला दिन में क्या होने वाला है, अगला घंटे में क्या होने वाला है, हमको मालूम नहीं। लेकिन प्रभु को सब कुछ मालूम था। प्रभु बिल्कुल समय के अनुसार चला। आपको मालूम है जब गलातियों 4:4 में हम पढ़ता है कि समय पूर्ण हुआ, वह उस वायदा के अनुसार जो कि उत्पत्ति 3:15 में पढ़ता है, स्त्री की संतान होकर के वो ये जगत में आया। समय की पूर्णता में प्रभु हरेक का समय पर किया। अभी इंसान को क्या है, समय का कोई मौत नहीं, परंतु जिसको समय का गौरव मालूम है वो समय पक्का इस्तेमाल करेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रभु का हरेक का बिल्कुल समय का गौरव जान करके था। अभी आपको मालूम है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ये दुनिया का 33.5 साल का जो जीवन जो है, हरेक बात हर बात में पिता को प्रसन्न करते हुए था। क्योंकि जो स्वर्ग का नागरिक है, स्वर्ग का योग्य जीवन बिताना भी उनका कर्तव्य है। स्वर्ग में किसका इच्छा पूरा होता है? पिता की इच्छा। हमको सिखाया हुआ प्रार्थना में भी, चेलों का प्रार्थना में भी प्रभु ने क्या बोला, जैसा स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, अभी जैसा स्वर्ग में पिता का इच्छा पूरी होती है। ऐसा है तो स्वर्ग के लिए चुना हुआ हमारा भी जीवन में वैसा ही कार्य होना प्रभु की इच्छा है ना। आज हमारे जीवन में किसकी इच्छा पूरा होना चाहिए? प्रभु की इच्छा। परंतु अगर आप सोचिए, आपने आज भी सुबह उठने के बाद में किसका इच्छा पूरा किया? अपनी इच्छा, अपने मनमानी। प्रभु की इच्छा मालूम करके किया क्या है? आपका दिल क्या गवाही देता है? आपका विवेक क्या बोलता है? इसका मतलब क्या है कि प्रियो, हम लोग एक बात जानना, हम लोग कौन सा समय में है? जब एफेसियों 5:16 में लिखा है ये दुष्काल है या बुरा दिन है, ये कोई अच्छा दिन नहीं क्या? अभी इससे बुरा मतलब कोई होने वाला कोई समय आएगा, शायद मतलब दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है और भी बिगड़ेगा, क्योंकि महाक्लेश का दिन आ रहा है, वो बहुत बिगड़ा हुआ समय है। और तो अभी भी कोई दिन अच्छा है क्या? नहीं, अभी भी अच्छा नहीं। एक पवित्र जन को पवित्र जीवन बिताने के लिए बहुत प्रकार का रुकावटें है। अभी हम यहाँ पर क्या देखते हैं प्रियो, हम लोगों के लिए मतलब हमारे लिए आया वो प्रभु यीशु मसीह, उसके जीवन में जो होने जा रहा है वो बातों को जान करके उन्होंने अपने चेलों के साथ उस गेत्सेमनी बाग में आया और वहाँ पर वो पिता से बातें किया, प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद में देखो, प्रार्थना में तक कितना समय का गौरव जान करके प्रभु ने काम किया है। और आखिर में प्रभु को मालूम है अभी मुझे पगड़वारे का समय आ गया। अब देखिए
समय को जान करके अभी बाकी चेले लोग वहां पर आकर के प्रार्थना के लिए जागृत किया, तभी भी वहां पर आकर के सो रहा है। लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना करके चेलों को अभी बोलता है समय आ गया, अभी समय आ गया। उसका 4-5 बजे पढ़ना। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर देखा, उस पर आने वाला हर एक बातों को जानते हैं। हमारे प्रभु का खूबी क्या है, वो सब जानता है। प्रभु हर एक बात जानता है। अभी हम लोग कहाँ पर आया, हम प्रभु की उपस्थिति में आया, परंतु बहुत लोगों को उसका तक समझ ही नहीं हम कहाँ पर आया है ना। जिसकी आत्मीय दृष्टि खोला है वही उस बात को समझ सकता है। मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा, अभी मेरा दिल कितना अधिक प्रभु की ओर एकाग्रत होना चाहिए है, उस प्रकार का एकाग्रता हमारे में है। और प्रभु उन लोगों से बात करेगा जिसको वास्तव में प्रभु का भय है ना। वचन सुनने के समय में वो डरता है या डरते हुए कांपते हुए वचन को सुनते हैं और उसको अमल करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में अभी यहाँ पर प्रभु को सब मालूम। अभी वो प्रार्थना से उठ करके अभी मन चेलों को बोलता है कि समय आ गया है, अभी समय आ गया। अभी प्रभु वो समय आ गया बोला, तभी वो लोग नींद से जगा है। देखा तो क्या देखा, एक भीड़ आ रहा है, रात के समय है वहां पर कई लोग मसाले लेकर, मसाला बोलते ना मसाला, हाँ मेरा हिंदी में कोई गलती आ गया तो बोलना, तो मतलब कई लोग सुनता है इसलिए, तो मतलब वो लेकर के मतलब वो दीप है ना, जो दिए वो लेकर के आ रहा है। बड़ा एक झुंड आ रहा है, बहुत बड़ा एक झुंड आ रहा है। मतलब रात को कभी नहीं हुआ ऐसा उधर, मतलब उस बगीचे में प्रार्थना के लिए आ रहा है क्या? नहीं, प्रार्थना के लिए नहीं, पकड़ने के लिए आ रहा है। अभी वो किस लिए आ रहा है करके प्रभु को मालूम है ना। देखो कितना बड़ी बात है। वहां पर यीशु मसीह क्या बोलता है, मतलब उसका 4-5 वचन वापस पढ़ना। हाँ, उन सब बातों को हाँ, जो उस पर आने वाली थी हाँ, जानकर निकला हाँ, और उनसे कहा, हाँ, किसे ढूंढते हो? किसे ढूंढते हो? हाँ, उन्होंने उनको उत्तर दिया, हाँ, यीशु नासरी को। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैं हूँ। हाँ, उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उसके साथ खड़ा था। हाँ, देखा। मतलब अभी हम देखते हैं कि मतलब अभी आप देखिए, अभी आप वहां से अगर प्रभु को बचने का कोई बात होगा तो, लेकिन प्रभु बचने के लिए नहीं, प्रभु इस मृत्यु को सामना करने के लिए मतलब पिता से सामर्थ पा करके अभी एकदम तैयारी अवस्था में है। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह में थोड़ा भी डर नहीं है, डर नहीं। हम लोग कई अवस्थाओं में डर जाते हैं है ना, लेकिन अभी हमें मिला हुआ जो आत्मा जो है वो डर की आत्मा नहीं है ना। जब तीमुथियुस का पत्री में लिखा है, पहला तिमोथी उसका सॉरी दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 7 वचन, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 7 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, हाँ देखा, प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया। इसका मतलब अभी भी अगर हम कोई भी बात से डरता है तो प्रभु पूछेगा तुम किस आत्मा का अधीन है ना। हमारा कामों को देख करके प्रभु पूछेगा तुम किस आत्मा का अधीन है। अभी हमारे यूहन्ना और याकूब ने समरिया के लोगों के प्रति बोला था, अभी आग उतरवा करके इनको जला दो। तब प्रभु ने लूका 9:55 में बोला, तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा का अधीन है, तुम किस आत्मा का अधीन है। प्रियो, हम जो आत्मा का अधीन है वो काम हमारे में प्रकट होगा, हमें दिखाई देगा। अभी आप देखिए, अभी यहाँ पर यीशु मसीह निर्डर होकर के, अभी यीशु मसीह को मालूम है अभी मैं इतना मतलब पापियों का हाथ में सौंपा जा रहा है, मैं इनके हाथ में सौंपा जाने के बाद में मेरे जीवन में आने वाला वो तकलीफ कष्ट कितना भयंकर रहेगा, ये सब प्रभु को मालूम। लेकिन प्रभु वहाँ पर अपने आप को छिपाता नहीं, अपने आप को छिपाता नहीं है ना। प्रतिकूल आ गया तो अपने आप को छिपाता नहीं। मुझे याद है अपना 2 भाई लोग बगूर में जब ट्रैक्टर बांटने के लिए गया, उनको पकड़ने के बाद में वो लोग पूछा तुमको कौन भेजा, और वो डर गया, भेजने के लिए बोला पुराना ने भेजा। देखो मतलब बहुत बड़ी बात क्या है कि प्रभु ने भेजा, मैं प्रभु की ओर से आया, ऐसे नहीं बोला, डर गया। देखा, कई लोग कई बार कई समय में डर जाता है। प्रयोग हम किस आत्मा में चलाया जा रहा है, प्रतिकूल को देख के हम डर जाता है क्या
वो भागने का दिल है क्या हमारा? ये बात को परखना। अभी यहाँ पर यीशु मसीह वहां से कुछ भी बात बोल के, बहाना बोल के निकला नहीं, है ना। वो उस बात को सामना करके बोलता है, किसको ढूंढता है? ईश्वर नासरी को। मैं हूं, देखा, मैं हूं। प्रियो, हमने आज कौन से आत्मा पाया? हम भी वास्तव में आज भी प्रार्थना किया होगा ना? क्या बोल के प्रार्थना किया? क्या बोल के प्रार्थना किया? हे अब्बा, हे पिता बोल के प्रार्थना किया है कि नहीं? नहीं किया? जो आत्मा रहेगा तभी तो करेगा। तो बहुत बड़ी बात है कि आपका प्रार्थना को परखो, है ना। जब देखो वचन में जो लिखा प्रियो, सत्य लिखा है, आप विश्वास करता है कि नहीं? ये वचन में लिखा हुआ बात सत्य है। प्रभु यीशु मसीह आएगा ना? आएगा पक्का। तो फिर ये वचन सब सच्चा है। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि जब रोमियो 8 अध्याय का 15 वचन में, गलातियों 4 अध्याय के 6 वचन में, दोनों वचन में लिखा है हमें कैसे आत्मा मिला? पुत्रत्व की आत्मा। कैसे आत्मा हो? हे पिता, हे अब्बा, हे पिता कहने वाला पुत्रत्व की आत्मा। कैसा? हे अब्बा, हे पिता कहने वाला पुत्रत्व की आत्मा। पाया है कि नहीं? जो भी नया जन्म पाया हुआ हर एक लोगों में आत्मा है प्रियो, है ना। इस आत्मा का अधीन रह करके हमें जीवन बिताना है। यीशु मसीह जब दुनिया में था, जब मरकोस का सुसमाचार उसका 14 अध्याय आपको याद है, इसके लिए मैं पढ़ाऊंगा 36 वचन। जब मरकोस 14 अध्याय का 36 वचन, देखा, हे अब्बा, हे पिता। यीशु मसीह महान माना परमेश्वर को क्या बोलता? हे अब्बा, हे पिता। यीशु मसीह जिस आत्मा में अब्बा पिता कहा, वही पुत्रत्व की आत्मा प्रभु ने हमको भी दिया। देखो प्रियो, वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है। हमने कौन सी आत्मा पाया, मैं किस आत्मा का अधीन है, ये बात को जानना, है ना। देखो, इस आत्मा पाया हुआ व्यक्ति प्रतिकूलों को देख करके या सुन करके डरता नहीं, घबराता नहीं है। हमको मिला हुआ आत्मा कैसे आत्मा है, प्रभु की आत्मा का खूबी क्या है, इतना तो हमें जानना चाहिए, है ना। यशायाह नबी की किताब 11 अध्याय का 2 वचन में प्रभु की आत्मा का 7 खूबी लिखा, है ना। क्या बोलता है यशायाह 11 अध्याय का 2 वचन? एक पहली बात यहोवा की आत्मा है, और वो बुद्धि और समझ की आत्मा है, युक्ति और पराक्रम की आत्मा है, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा। देखा, 7 खूबी, 7 गुण उसके बारे में लिखा है। प्रियो, कितना अनमोल बात है। आप देखिए, है ना, हमने कैसे आत्मा पाया। इस आत्मा पाने के बाद में हमेशा अपने जीवन में प्रभु को महिमा देने वाला अनुभव रहेगा, है ना। कुछ भी बात हो, प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग प्रियो प्रभु की आत्मा में चाप डाला होगा। हमको ये सारे बात मालूम रहते हो, अनुभव में नहीं। जब अवस्था जब आता है तो लोगों का अवस्था बिगड़ जाता है। ऐसे नहीं प्रियो, आपको मालूम है, जब प्रेरित पौलुस को यरूशलेम में होने वाला प्रतिकूल के बारे में पवित्रताओं के द्वारा अभी वहां पर गवाही दिया गया, अभी भी प्रेरित पौलुस डरा नहीं। अब देखिए, जब प्रेरितों का काम 21 अध्याय का 13 वचन, प्रेरितों का काम 21 अध्याय का 13 वचन। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। देखा, मैं सिर्फ बांधा जाने के लिए नहीं, मेरे जीवन में तैयारी किस बात का है? मरने का। अब में से मुझे सुनने वाला पवित्र लोग, आप मुझे बताओ, अब प्रभु के लिए मरने की तैयारी आपका है क्या? है? अगर आज ऐसे कुछ मतलब परिस्थिति आएगा, आपको यीशु मसीह को मतलब स्वीकार रहेगा तो आपको मृत्यु होना पड़ेगा, यीशु मसीह को इनकार रहेगा तो आप बच जाएगा, आप कौन सा चुनेंगे? इधर बैठ करके शायद सभी लोग बोलेगा नहीं नहीं, हम तो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो जाएगा। सच्ची बात है क्या? अपने को थोड़ा पारे को प्रियो है। कभी भी कोई भी प्रतिकूल आने के समय में हमारी अवस्था क्या है? हम वास्तव में प्रभु के लिए तकलीफ सहने के लिए, कष्ट सहने के लिए, निंदा सहने के लिए, नष्ट सहने के लिए, बदनामी सहने के लिए तैयार है क्या? सभी लोग इन बातों से बचना चाहता है, वो अपना प्राण को बचाना चाहता है। प्रियो, मसीह जीवन में अगर आप सच्चा मसीह है तो अपने प्राण को अप्रिय जानना, अपने प्राण प्रभु के लिए उंडेलने के लिए हरदम तैयार रहना। देखो, स्वर्ग का तराजू में अगर हम लोग सही नहीं निकला तो क्या फायदा है? अपन प्रभु यीशु मसीह की फॉलोवर है, मसीह लोग कहलाता है, कहलाने से सिर्फ नाम लिखने से काम नहीं होता प्रियो, हमारे जीवन में वो काम दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है, दुखदायक बात है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी प्रभु ने हमें उसके पुत्र की संगति में बुलाया। हम प्रभु की संगति में बैठा है, हम प्रभु की वाणी सुन रहे हैं। परंतु ये वचनों को सुनने के समय में जरूर हम आत्मा का अधीन रहेगा तो ये वचन हमसे बात करेगा। अरे मेरा अवस्था आज क्या है, मुझे प्रभु के प्रति ऐसा है कि ज्वलन मन नहीं क्या? ये वचन सुनने के समय में प्रभु मेरे से बात करता है क्या? ये वचन सुनने के समय में मेरी कमजोरी मुझको समझ में आ रही है क्या? मेरे भीतरी मनुष्य में मैं कहाँ तक सामर्थ्यवान होकर के जीवन बिताता है? ये बातों के बारे में जरूर अंदर से एक गवाही मिलेगा। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इतना, क्योंकि यीशु मसीह उससे पहले प्रार्थना जीवन में था। आपको मालूम है कोई भी बात को सामना करने के लिए हमको प्रार्थना जीवन चाहिए। आज यहाँ पर आने से पहले कितने लोग कुछ समय प्रार्थना में बिताया है? आप परखो प्रियो, आपको एक सच्चा आराधक बनना है तो आपके जीवन में यहाँ पर आने से पहले मैं आपको बोलता हूँ कम से कम आधा घंटा आप प्रेयर में बिताया होना चाहिए। प्रार्थना के बिना आप यहाँ पर आ गया तो आप एक सही तैयारी में, आपने बाहर से अच्छा वस्त्र पहना होगा लेकिन प्रभु बाहर की बातों को नहीं, प्रभु अंदर की बातों को, दिल की बातों को देखता है, हमारे तैयारी को देखता है। देखो बेड कितना भी अच्छा रहे तो परंतु बेड चढ़ाने वाला का अवस्था अगर सही नहीं है तो वो बेड ग्रहण नहीं किया जाता। इसलिए सबसे बड़ी बात है आज इस पुनरुत्थान के दिन में, इस पवित्र दिन में जब हम प्रभु यीशु मसीह का उस प्यार को याद करने के समय में सचमुच में हम दिल से गवाही दे पाएंगे क्या कि मैं प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता हूँ। आज सुबह उठने के बाद में एक बार भी ये मुंह से निकल पाया क्या प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ? क्योंकि आप सबको मालूम है 1 कुरिन्थियों 16:22 में लिखा है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह को प्यार नहीं करता वो श्रापित है। प्रियो मैं कौन है? मैं दिल से गवाही दे सकता है कि मैं प्रभु को प्यार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, आज इतना आनंददायक अवस्था में प्रभु ने मुझको लाया, उसके लिए प्रभु ने कितना बड़ा दाम चुकाया, वो बात तो याद करना चाहिए प्रियो। क्योंकि हम प्रभु का मेष में शामिल होने जा रहा है उससे पहले हमें ये बात का पार की जरूरी बात है। दूसरा उसकी 5 और 18 अध्याय का 5 और 6 वचन पढ़ना। उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसने यह कहते ही मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। देखो बहुत बड़ी बात है प्रियो, यीशु मसीह अपने आप को उनको हवाला करने के लिए तैयार है लेकिन उनकी किसी के पास इतना ताकत नहीं है प्रभु को पकड़ कर ले जाए, हैं? प्रभु को बंदी बनाए। अब देखो यीशु मसीह बोलता है तुम किसको ढूंढ रहा है? यीशु नासरी, वो मैं हूं। प्रियो जब मैं हूं जब कहा, वो शब्द जब बाहर आया, आपको मालूम है वो सारा भीड़, कितने लोग हैं मुझे नहीं मालूम, कोई बोलता है 2000 लोग था, कोई बोलता है 5000 लोग था, कितना भी हो, पर उधर नंबर नहीं लिखा, अरे तो एक बड़ा भीड़ आया है, वो सारा भीड़ वो पीछे हट करके नीचे गिर गया। आप देखिए क्यों, वो कौन है प्रियो? उसका वो शब्द में कितना ताकत है। आप देखिए जब निर्गमन का किताब 3 अध्याय का 14-15 वचन में जब मूसा को मरुस्थल में प्रकट हुआ वो महान परमेश्वर हो, वो देहधारी होकर के दुनिया में आया, वहां पर प्रभु ने उसको बोला था तेरा नाम क्या है? बोला जो मैं हूँ वो मैं हूँ। मैंने जो मैं हूँ करके मूसा को प्रकट हुआ वही महान परमेश्वर समय की पूर्णता में वजन देहधारी होकर ये दुनिया में आया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसको पकड़ने के लिए आया। प्रियो हमको क्या लगता, कई लोग, दुनिया के लोग क्या सोचता है, अरे बेचारा यीशु मसीह बहुत अच्छा उपदेष्टा था, अच्छा गुरु था, है ना, प्रभु ने बहुत अच्छा काम किया, बड़े काम किया, वो फिर भी लोगों ने उनको पकड़ करके मार दिया। नहीं प्रियो, पकड़ करके नहीं मारा, है ना, वो मुझको और आपको प्रेम किया, वो प्रेम करने के कारण ये हमारे लिए अपने आप को दिया है। वचन क्या बोलता है, बहुत वचन है लेकिन 1-2 वचन में आपको याद आए इसके लिए पढ़ना चाहता हूँ। गलातियों 2 अध्याय का 20 वचन का आखिरी भाग, गलातियों 2 अध्याय का 20 वचन का आखिरी भाग, वहां पर पौलुस एक गवाही देता है, पर जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखा, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखो यहाँ पर पौलुस ये बात तो बोलता है, आप सब बोलो कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपने आप को दिया। हाँ देखा, कुछ लोगों को समझा, आप लोग बोला तो आप लोग बोलना है, वो आप लोग आत्मा में रहेगा तो बोलेगा। आज्ञाकारिता कब होता है, उतना नंबर होना चाहिए। नंबर लोगों को बहुत बात समझता है, नहीं तो नहीं समझेगा। अभी आपको जो भी बोलता है ना, आत्मा में रहना,
प्रभु की आदर करना, क्योंकि स्वर्ग सुनता है, स्वर्ग देखता है आप मानो बोल रहे हैं कि नहीं। ओके, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। तो अभी इसका मतलब क्या है कि पहली बात, यीशु मसीह मेरे लिए ये दुनिया में आकर के मेरे लिए मरा, मुझको बचाने के लिए, मेरी पाप की मजदूरी मृत्यु प्रभु ने मेरे लिए अपने ऊपर उठाया। वो कितना बड़ा प्यार है प्रियो, वो प्यार को आपने अनुभव किया ना। उद्धार पाए हुए लोगों के जिनमें वो अनुभव चाहिए, तो प्रभु मेरे लिए आया। जब एफेसियों 5 अध्याय का 27 वचन में लिखा है, मानव प्रभु मंडली के लिए आया, प्रभु ने मंडली के लिए अपने आप को दिया। आपका शायद 25 हो सकता है, कौन सा वचन है? 25। आपका हिंदी में 25 है, हमारे अरब में 27 है। तो अब वहां पर लिखा है मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, हाँ देखा, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को हमारे लिए दिया। कितना बड़ी बात है प्रियो, कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिया। कलीसिया के लिए प्रभु ने अपने आप को दिया। प्रभु का मंडली के प्रति कितना बड़ा प्यार है। प्रभु एक एक व्यक्ति को प्यार करता है, प्रभु मंडली से प्यार करता है। पहला तिमोथी 2 अध्याय का 6 वचन में, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। देखा, सबके छुटकारे के दाम में दिया, मतलब दुनिया का सब लोग उद्धार पाना चाहिए। प्रभु ने दुनिया में रहने वाला सबको प्यार किया, सबके लिए दिया, और तो उसका लाभ किसको मिलेगा? जो विश्वास करे। प्रियो आज का दिन भी इधर ही मुझे सुनने वाला पवित्र लोगों में, यहाँ पर सुनने वाला जो लोगों में, जो लोग अभी तक उद्धार नहीं पाए ना, प्रभु आपके लिए भी मारा। प्रियो ये सच्चाई जान लो, प्रभु कल क्यों नहीं आया? आपके लिए नहीं आया, आपको भी उद्धार होना चाहिए, है ना। जब 2 पत्रोस 3 अध्याय का 9 वचन में, 2 पत्रोस 3 अध्याय का 9 वचन, बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। ये सब प्रभु आपको देने वाला मौका है, आप इस मौका को खोने ना देना प्रियो, इसको तुच्छ मत कर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, आप लोग सोचते हैं ना विश्वासी लोग, प्रभु अभी तक क्यों नहीं आया? सुषमा तो मुझे डेली पूछता है। मैं बोला 2 ही तो दिन हुआ ना, 3 दिन आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए 2 ही दिन हुआ, ज्यादा दिन हुआ क्या? प्रभु को 2 ही दिन हुआ, 2 दिन कोई ज्यादा है क्या? नहीं है ना। आप बोलो। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। देखा, तुम्हारी विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। देखा प्रियो, आज तक जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार नहीं पाया, प्रभु ने तैयार किया वो इतना बड़ा उद्धार से दूर है, उनके लिए प्रभु ने और एक दिन दिया, और एक अवसर दिया। प्रियो ये वचन सुनने वाला आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, मुफ्त में मिलने वाला इतना बड़ा उद्धार से निश्चिंत रहेगा तो आने वाला प्रभु के क्रोध के दिनों से कभी बच नहीं पाएगा। देखो, 2 आनंददा है। आप ये बात का चुनने में देर मत करो प्रियो। और आप यीशु मसीह में बन करके मसीह जीवन नहीं बिताया, एक सच्चा प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं बिताया, आखिर आप कहाँ बिताओगे? क्योंकि मेरे और आपके अंदर आनंददा प्रभु ने रखा है। हम जो भी मरेगा सब आनंद काल के जीवन के लिए इधर से अलग हो जाएगा। देखिए कहाँ के लिए अलग हो जाएगा, ये आप हमारा जान लो। जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, जिन्होंने पाप क्षमा नहीं पाया, जिनका नया जन्म नहीं हुआ, वो कहाँ जाएंगे? दानियल का किताब 12 अध्याय का 2 वचन आपको याद है ना? जल्दी 2 वचन पढ़ना। मत्ती उसका भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, देखा कितने तो सदा के जीवन के लिए या प्रभु के साथ रहने के लिए, और कुछ, और कितने अपने नाम धराए और सदा तक अत्यंत गिनौना ठहरने के लिए, अत्यंत गिनौना। देखा आप कौन सा ग्रुप में है प्रियो? कौन सा ग्रुप में? अभी थोड़ी देर के बाद में मालूम पड़ेगा कि वास्तव में कितने लोग प्रभु के साथ नाता जोड़ा, वो लोग प्रभु में हाथ रहेगा, और जो जिसको प्रभु के साथ संबंध नहीं है वो प्रभु में से दूर रहेगा। कई लोग निकल भी जाता है क्योंकि उनको ये सब पसंद नहीं है। क्या मजाक की बात है प्रियो। आपको मालूम है जब मत्ती 25 अध्याय का 46 वचन, देखा ये लोग क्या करेंगे? इस मेष में से दूर रहने वाला, प्रभु के साथ मेल नहीं खाया हुआ, इस उद्धार नहीं पाया हुआ लोग कहाँ जाएगा? आनंद दंड भोगेंगे। अनंत काल का दंड अच्छा लगता है क्या प्रियो? अनंत काल का दंड है, नरक की आग, कोई मजाक की बात है क्या? नरक के बारे में सबसे ज्यादा यीशु मसीह ने बताया। यीशु मसीह कभी झूठ बोलेगा क्या प्रियो? आपको डराने के लिए बोला है क्या?
आपको अनंत दंड के बारे में कुछ भी सोच नहीं क्या? आप सोचो आज आपका मृत्यु है तो आप अनंत काल कहाँ बिताओगे? अगर आपने इस उद्धार को नहीं मतलब प्राप्त किया प्रियो, आप अनंत दंड, अनंत काल का दंड उस नरक की आग में तड़पते रहेगा। कभी छुटकारा है? कभी नहीं प्रियो, अनंत काल का है, अनंत काल का है। पवित्र लोग अनंत काल प्रभु के साथ रहेगा, परंतु जो पापी है जिन्होंने प्रभु की बातों को विश्वास नहीं किया, प्रभु के इस बड़ा उद्धार को मतलब तुच्छ किया प्रियो, वो अनंत दंड भोगेगा, वो अनंत काल का नरक की आग में तड़पता रहेगा, फिर कभी छुटकारा नहीं। कितना दुखदायी बात है। मैं नम्र विनती करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो प्रियो। प्रभु ने हमें इतना बड़ा प्यार देने के बाद प्रभु हमसे कुछ भी ना मांगते हुए प्रभु यीशु का मृत्यु पर विश्वास करने के लिए प्रभु हमको बताता है, परंतु इस बात के लिए भी हम तैयार नहीं है तो कितना प्रियो वो कितना दोषी है। प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया प्रियो? प्रभु ने जब कुछ भी नहीं था, शब्द में ये सब कुछ बनाया, परंतु हमको बचाने के लिए स्वयं प्रभु को मनुष्य बनकर आना पड़ा। हमारे लिए अपने आखिरी बूंद लहू तक बहाया। प्रियो, आपने उस प्यार को तुच्छ करेगा तो कितना दुखदायी बात है, कितना दुखदायी बात है। तीसरी बात यहाँ हम देखते हैं कि मतलब उसका 8 वचन पढ़ना, 18 का 8 यूहन्ना। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ, यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। देखा, मतलब इन्हें जाने दो बोलने का मतलब प्रभु ने अपने चेलों को वहां पर बचाया, उनमें से एक को भी पकड़ने नहीं दिया है, अपने आप को देते हुए किसी और चेलों को पकड़ने नहीं दिया। मतलब प्रभु का यहाँ पर हम क्या देखते हैं प्रियो? प्रभु का महान प्रेम देखा, प्रभु का महान प्रेम। अब देखिए, प्रभु का प्रेम को अनुभव करना प्रियो, उस प्रेम में बना रहना, अपने आप को उस प्रेम में बनाए रखना ना। यूदा 21 में लिखा है कि प्रभु के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो। ये बहुत बड़ी बात है, प्रभु का प्रेम से बाहर नहीं जाना है ना। जब यूहन्ना 13 का 1 में लिखा है, प्रभु ने अपने लोगों को आखिरी तक प्रेम किया है ना। यिर्मयाह 31 का उसका यिर्मयाह नबी किताब उसका 31 अध्याय का 3रा वचन में लिखा है, अनंत काल का प्रेम से मैंने तुम्हें प्रेम किया। कितना बड़ी बात है प्रियो, है प्रभु ने। जब हम अनंत काल का नरक की आग का योग्य था, परंतु प्रभु ने बचा करके उस शैतान की बेटे का पदवी से बचा करके हमें परमेश्वर का संतान बनाया है, हमें परमेश्वर का संतान बनाया हो। मैं वो शब्द द्वारा पढ़ने के समय में कई बार मैं मानो कुर्सी से नीचे घुटने में आया। कौन सा? पहला यूहन्ना 3 का 1। अगर जब आप आत्मा में पढ़ेगा तो देखो परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया हो। वो वचन आप आत्मा में थोड़ा पढ़कर ध्यान करके देखो प्रियो, परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया। हम परमेश्वर का संतान कहलाए। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या हम कौन है? परमेश्वर का संतान। ओ प्रियो, ये बात को बढ़ने के लिए हमें कितना यहूदी लोगों को देख करके अब्राहम का पीढ़ी प्रभु का चुनाव लोग है, उनके बारे में यूहन्ना 8:44 में प्रभु ने बोला कि तुम शैतान का संतान है। अब बताओ, अगर अब्राहम की पीढ़ी शैतान का संतान है तो हम लोग, बाप रे, हम लोग कैसे संतान है? अब्राहम का ही पीढ़ी शैतान का संतान है तो जाति के लोग, हम लोगों का अवस्था क्या? बाप रे, उसको कोई नाम देने के लिए शायद भाषा में नहीं है। इतनी बाहर, इतनी घृणित लोग था, इतना गंदे लोग था, है ना। हमको प्रभु ने क्या बनाया प्रियो? परमेश्वर का संतान बनाया कि नहीं? जो परमेश्वर का संतान है, प्रभु स्तुति करो ना। अरे एक आमीन तो बोलना चाहिए ना। हमको प्रभु ने बनाया ना, हम सचमुच में ऐसा है ना, हम बन गया है ना। अभी बनाएगा ऐसा है क्या? नहीं है ना, बन गया है ना। इतना भी नहीं, हमें प्रभु ने क्या किया? स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ स्वर्गीय आनंद दे करके, स्वर्गीय शांति दे करके, स्वर्गीय आशा दे करके चलाता है ना। एफेसियों का पत्री में 2 अध्याय का 4 से 7 पढ़ना। परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। देखो, मसीह के साथ हमको जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। देखो, आज उस स्वर्गीय स्थान में बैठा हुआ अनुभव में प्रभु ने अपने लोगों को लेकर आया। अभी आप देखो, हमको लाया हुआ पदवी, ये सब कुछ हम आत्मा में आज अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारे आत्मा में यीशु मसीह आ गया। जहाँ हमारे यीशु मसीह है वही तो स्वर्ग है ना। वो इसलिए हम स्वर्गीय आनंद में, स्वर्गीय शांति में रहता है प्रियो। ये दुनिया हमारे लिए योग्य नहीं। दुनिया की बातें हमको बहुत घबराहट, दुख, संकट, नष्ट, मतलब सब कुछ लाता है, परंतु अभी भी हम प्रभु में बहुत आनंदित है।
ना कितना दयनीय अवस्था है प्रियो। हमें प्रभु ने इस जो सच में है ना, जो ये अनुभव में जीवन बिताता है, उनके बारे में कोलोसियों 3:1-2 में लिखा है। कोलोसियों 3:1-2 में यदि तुम मसीह के साथ जिलाया गया है तो तुझे स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया है, तो अभी आपका खोज भी क्या रहेगा? स्वर्गीय बातों का, स्वर्गीय बातों का खोज रहेगा प्रियो। आप अपने जीवन में पढ़ कर देखो, आज भी कितने लोग हैं प्रियो इन सच्चाइयों से दूर होकर के, है ना, धोखा देने वाला शैतान की बातों को सच्चा मान करके जीवन में धोखा खा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, अपने आप को परखो, अपने आप को ढूंढो। आज मेरा जीवन वास्तव में प्रभु को महिमा देने वाला जीवन है क्या? है ना, यहाँ पर यीशु मसीह मेरे लिए क्या बना प्रियो? ये सब कुछ क्यों हुआ? जब वही मतलब उसके 18 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना, ये इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो। हाँ, देखा, वो वचन पूरा हो, देखा है, मतलब प्रभु का वचन पूरा होना। हाँ, और आगे जो उसने कहा था, हाँ, जिन्हें तूने मुझे दिया, हाँ, उनमें से मैं एक को भी न खोया। देखा, प्रभु ने, पिता ने दिया हुआ उनमें से एक को भी नहीं खोया। प्रियो, आपको ये बात जानना, आज आप ये बात को मतलब अपने अनुभव में ले सकता है, क्योंकि हम वास्तव में पिता का था क्या? क्योंकि जो पिता का है उसको ही पिता ने पुत्र को दिया। और आपको मालूम है यीशु मसीह ने ही शब्दों में कहा था, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 39-40 पढ़ना। ओ लॉर्ड जीसस, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 39-40। हाँ, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है हाँ, कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, जो कुछ या जितनी लोगों को पिता ने मुझको दिया है उसमें से हाँ, कुछ न खो, कुछ ना खो, कुछ ना खो। हाँ, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। हाँ, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है हाँ, कि जो कोई पुत्र को देखे हाँ, और उस पर विश्वास करे, हाँ, वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। देखो, ये मतलब पिता का इच्छा भी है और पुत्र का निर्णय भी है। ये कभी बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा प्रिय, नहीं बदलेगा, है ना। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके उस अनंत जीवन को प्राप्त करके जीने वाले लोग कितने धनी लोग हैं। इस जीवन में उस अनुभव में चलना कितना अनमोल बात है। प्रभु ने एक को भी कोने नहीं दिया प्रियो, एक को भी कोने नहीं दिया है। वहां पर आपको मालूम है पिता के साथ का प्रार्थना में यूहन्ना 17 अध्याय का 12 वचन में प्रभु जरूर गवाही देता है, जब मैं उनके साथ था, हाँ, तो मैंने तेरे उस नाम से हाँ, जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, हाँ, मैंने उनकी चौकसी की, हाँ, और विनाश के पुत्र को छोड़, विनाश के पुत्र को छोड़। देखा, 12 चेलों में एक कौन था? विनाश के पुत्र था, पकड़वाने वाला था, एक शैतान था। देखो, बहुत भयंकर बात है प्रियो, उसको छोड़ करके उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ प्रियो। पिता ने पुत्र को दिया हुआ है तो मैं पिता की ओर से पुत्र को दिया हुआ है तो किसी कारण नष्ट ना होते हुए मुझे पिता के सामने प्रभु खड़ा करेगा। ये यीशु मसीह का जिम्मेवारी है प्रियो। तो मैं आज यीशु मसीह का बन गया है कि नहीं, ये बात को जानना। मुझे यीशु मसीह की संगति अच्छा लगता है कि नहीं, है ना। पहला कोरिन्थी 1 अध्याय के 9 वचन में लिखा है कि पिता ने हमें पुत्र की संगति में बुलाया, है ना। अगर हमें पुत्र की संगति अच्छा लगता है, उस बात का तड़प है प्रियो, आप जानना निश्चय आप मतलब प्रभु का प्रिय है। हमें पुत्र की संगति में रहना प्रियो। आज पुत्र की संगति हमको कैसे लगता है? देखो प्रियो, हर एक बात यीशु मसीह के आपको मालूम है, यीशु मसीह का बारे में पगले आगमन के बारे में जितना करीब 300 से अधिक भविष्यवाणी था, वो सभी बात जैसा लिखा वैसा के वैसा पूरा हुआ प्रियो। उसका 8 गुना बार प्रभु का दोबारा आगमन के बारे में लिखा। ऐसा है तो पगला आगमन के बारे में बोला वो बात पूरा हुआ है तो दोबारा आगमन के बारे में कोई बात अधूरा रह सकता है? नहीं हो सकता प्रियो, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बारे में प्रभु ने खुद गवाही दिया। पवित्र आत्मा गवाही देता, प्रेरित लोग गवाही देता, पिता परमेश्वर गवाही देता, सारा भविष्य गवाही देता। कितना गवाही है प्रियो, ये कभी नहीं बदलेगा प्रियो, कभी नहीं बदलेगा। प्रभु ने पहली बार आया, सारी भविष्यवाणी जो भी, जब यूहन्ना 19 अध्याय का 28 वचन थोड़ा पढ़ना, यूहन्ना 19 का 28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका,
इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। देखा, मतलब पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ एक भी बात अधूरा रहने नहीं दिया, पूरा किया प्रियो। सूली में रहने के समय में भी अपनी जिम्मेवारियों के बारे में प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा समझदार थे। वहां पर भी प्रभु ने सब कुछ पूरा किया। ओ, ऐसे एक जिंदगी हम कहां पर देख सकता है? यीशु मसीह हर एक बात मतलब समय के अनुसार अपने विषय में लिखा हुआ एक भी बात रहने नहीं दिया, सब कुछ पूरा किया। इसलिए आखिर में बोला सब कुछ पूरा हुआ, टेटेलस्टाई 19:30 में लिखा है। कितना बड़ी बात है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ जी, मेरे और आपके बारे में लिखा है प्रियो। वो बात पूरा करने में हम लोग कहाँ तक उलझाई है? समय के अनुसार वो कामों को हम करते हैं क्या, है ना? देखो, प्रभु का वचन के अनुसार प्रभु हमको, देखो यीशु मसीह को मालूम था कि यीशु मसीह को दुनिया में आकर के क्या करना है। वो हमारे लिए छुटकारे का दाम चुकाने के लिए आया, तो हमारे लिए भी काम दिया है प्रभु ने। वो कामों के बारे में हम कहाँ तक जानता है ना? यीशु मसीह को बचाने के लिए पतरस ने बहुत कोशिश किया, है ना? पतरस ने सोचा चलो मैं अभी तलवार लेके इनका गला काट देता हूँ। अच्छा हो गया, वो मछली पकड़ करके उसको गला काट करके परिचय नहीं, इसलिए तलवार घुमाया तो कान हट गया। एक मरकोस नाम का एक व्यक्ति का कान कट गया। अच्छा हो गया, उसको तलवार चलाते हुए परिचय नहीं था। तब प्रभु ने उसको एक सवाल पूछता है, वही यूहन्ना 18 अध्याय का 11 वचन। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे न पीऊं? देखा, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है उसको मैं ना पीऊं? प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा सवाल है ना? पिता ने दिया हुआ कटोरा को हमें आनंद से उसको पीना है? आज हमारे जीवन में आने वाला जो भी कटोरा है, जो भी किसी प्रकार का भी कष्ट है ना, प्रभु की बात मानने वाला, प्रभु की बात मानना एक आसानी बात नहीं भी, है ना? अगर हम उस रीति में नहीं मानता है तो हम कटोरा को छोड़ देता है। आप देखिए यीशु मसीह की कटोरा कितना भयंकर था। आप देखिए हमारे जीवन में, परंतु वो कटोरा भी प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने देखा, उस बात को मानने के लिए फिलिपियों 2 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, फिलिपियों 2 अध्याय का 8 वचन, कि वह यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, सूली की मृत्यु भी सह लिया। आप देखो प्रियो, वो कटोरा इतना भयानक था, वह मृत्यु को, सूली की मृत्यु को भी सह लिया। आप देखिए, बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज हमारे भी जीवन में एक बात मैं यहाँ पर एक चेतावनी के शब्द देना चाहता हूँ। इब्रानियों के पत्री उसके 5 अध्याय उसका 8-9 वचन। होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपनी सब आज्ञा मानने वालों के लिए, वो वचन ध्यान देना जिंदगी पर, अपनी सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। सदाकाल के उद्धार का कारण किसके लिए? आज्ञा मानने वालों के लिए। आज मैं प्रभु की आज्ञा मानता है क्या? आज मैं प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं, उस बात का चिन्ह आज्ञा मानने के ऊपर है ना? यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय का 23-24 वचन। यूहन्ना के सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 23 और 24 वचन का पहला भाग। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। देखा, इसका मतलब प्रभु का वचन जो नहीं मानता, किसी को है ना जबरदस्ती करके मनवाना नहीं, कोई फायदा नहीं प्रियो। कुड़कुड़ाते हुए कई लोग मानेगा, कई लोगों को डांटेगा, तो कई बातें लोग मानते हैं, परंतु उसमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो मतलब प्रभु का प्रेम भी नहीं करता, है ना? आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मतलब कभी भी आपको किसी को भी मतलब मेरी तरफ से ऐसा कुछ दबाव कभी नहीं हुआ कि आपको ऐसा ऐसा करो करके, क्योंकि ये जो भी हमें करना है कैसे करना? प्रभु का प्रेम में। प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग आत्मा में विवेश होकर के, है ना? जब 2 कोरिन्थियों 5:14 में प्रेषित पौलुस बोलता है कि मतलब प्रेम हमको विवेश करता है, प्रेम हमको विवेश, मसीह की प्रेम, प्रियो प्रभु की जन को प्रभु की आत्मा मिला, प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों में प्रभु का प्रेम है, वो प्रेम हमको विवेश करना चाहिए। आज आप यहाँ पर आया आराधना में, वो मुसीबत आज संडे है क्या, जाना पड़ेगा, ऐसा भी दिल में सोचा हुआ लोग रहेगा,
मैं आपको बताऊं, आपको यहाँ पर आने से आप आशीष पा करके नहीं लौटेगा, हैं? फिर क्या मिलेगा आपको मालूम है? प्रियो, आज भी इस बात के लिए तड़प के साथ, सच्चा तैयारी के साथ ये हमारा आया हुआ लोग धन्य है ना। अनंतता में उसको भी सम्मान किया जाएगा। इसलिए अपने आप को परखो प्रियो, हैं? हमारे जीवन में एक एक दिन जब हमें प्रभु देता है, उस समय में प्रभु की आज्ञा मानने में, प्रभु के वचन को मानने में आज मैं उत्साही है क्या? आनंद के साथ मैं प्रभु को मान पा रहा है क्या? अपने जीवन को परखना प्रियो। ये मेष उनके लिए है जो प्रभु की बातों को मानते हैं, जो उद्धार में रोज बढ़ते जा रहा है। प्रभु उनके लिए उद्धार करता है। प्रभु पूर्ण रूप में पिता की आज्ञाकारिता में रहकर के आज्ञा माना, उसी प्रकार यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में रहकर रोज उद्धार पाने वाला लोगों का उद्धार करता है। वो शब्द बहुत गहरा है जो इब्रानियों से मैंने आपको पढ़ाया 5 का 8-9 है। अगर हम आज वास्तव में प्रभु की आज्ञाकारिता में ना रहकर, प्रभु को प्रेम करते हुए प्रभु के वचन में ना रहकर हम किसी एक दूसरे को न्याय मत करो प्रियो। पर तो आपका दिल गवाही देता है ना, आप कहां तक प्रभु को मानता है, आप कहां तक प्रभु को प्रेम करता है, आपको मालूम है। तो कोई भी इंसान क्यों उस पर न्याय करे? प्रभु की तराजू में कमी पाया गया तो क्या होगा प्रियो, है? प्रभु उस दिन मुझे, मैं तुम्हें नहीं जानता करके बोलेगा तो उस दिन क्या होगा प्रियो, है? हमें ये बात को परखना है। बहुत मानव गौरव की बात है प्रियो। एक मानव व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने का अनुग्रह मिलना तक बड़ी बात है? ये कोई भी हमारी खूबी या हमारी कोशिश या हमारे खोज के कारण नहीं। प्रभु हमें ढूंढा, प्रभु हमको बचाया, और प्रभु हमको ढूंढ कर नहीं आता तो हम नहीं बचता था प्रियो। परंतु बचने के बाद में हम प्रभु को ना भूल जाए ना, कोई भी कारण हम प्रभु से दूर ना हो जाए। आज कितनी प्रकार लोग प्रभु का संगति को तुच्छ करता है, प्रभु को तुच्छ करता है, प्रभु का दिल को दुख देने वाला काम करते हुए संडे के दिन में आकर के बिना परख करके हाथ बढ़ाकर प्रभु में हाथ ले करके दिंडू को खाता और पीता, दिंडू को खाता और पीता। भजन क्या बोलता? पेश में शामिल होने से पहले अपने मनमानी में आओ, कुछ मत परखो, कैसे भी तुमको अच्छा लगता तो करो, ऐसा ही क्या? नहीं नहीं प्रियो, अपने आप को जांचो और परखो। प्रभु की आत्मा से गवाही पाकर मैं एक सच्चा मसीह जीवन बिताया है कि नहीं, मैं प्रभु के शरीर के दर्शन में आज जी रहा है कि नहीं, मैं प्रभु के शरीर के एक अवयव अंग है, मेरा कर्तव्य मैंने निभाया है कि नहीं प्रियो। ये बात को जानना है। मंडलीय जीवन में सबको कर्तव्य है प्रियो, सबको जिम्मेवारी है, और वो हम नहीं निभाया, प्रभु को हिसाब देना पड़ेगा प्रियो। एक दिन न्यायासन के सामने खड़ा होना है ना। प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए। आज मैं प्रभु का भय मानता है क्या? बहुत बड़ी बात है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता है। प्रभु का मेष में जाने से पहले हर एक लोग अपने आप को जांचे परखे और एक सच्चा दिल से, है ना, प्रभु की आत्मा में गवाही पा करके योग्य रीति में हाथ बढ़ा करके, है, जो भी परखेगा उनको मालूम है कि वो कितना योग्य है। योग्य रीति में शामिल होकर के और भी प्रभु में सामर्थ पा करके एक सच्चा विजय जीवन बिताने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ है। तो मैं प्रभु